हमारे अवधि में कहावत है कि बाढ़े पूत पिता के धर में और खेती उपजे अपने कर में। यानी कि भले महतारी बाप जन्म दे देते हैं, लेकिन वह कर्म के साथ ही ना होते है। कर्म हमें सबका खुद बनावे पड़ता है, हमें सबका अपन कर्म खुद करे पड़ता है और सब कुछ तैयार करे पड़ता है। नमस्ते, प्रणाम, जय सिया राम। हम आपके दोस्त भानु और आप सभी देखत हो अवधि बानी। अवधि बानी के खेती बाड़ी सेक्शन में आप सबके स्वागत है। आज के ये वीडियो में हम आप सबका लेके चल रहे हैं पपीता के खेती में। अयोध्या जिला के सेवढ़ारा गांव में हम सब इस समय आए हैं और यहाँ पर एक हमारे साथ में एक प्रगतिशील किसान है और उनसे मिला जाए, उनसे जाना जाए कि पपीता की खेती कौनी मेर किन जात है, यही के मुनाफा कितना होता है, यही में समस्याएं कौन कौन आवत हैं। तो पूरी जानकारी करे खातिर वीडियो पूरा देखा जाए अवधि बानी पर और आवा बिना देर की है मिला जाए अपने किसान से और उनसे जाना जाए। हमारे साथ हैं आज किसान भैया रिजवान हुसैन भैया। रिजवान हुसैन भैया, आपके बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अवधि बानी पर। हाँ भैया नमस्कार। पपीता की खेती के विचार आपके मन में कैसे आवा? पपीता की खेती की विचार ये हुआ कि धान गेहूँ में इतना फायदा मिल नहीं रहा है जी, और धान गेहूँ में जो है मतलब मेहनत भी है और खाद पानी डाले से पड़ता आवत नहीं है। तो हम सोचा कि जो है मतलब ये पपीता की खेती ट्राई मार के देखी जी। तो 1 बीघा खेत हम कहा लो लगा के पहले देख ली, उसके बाद में फिर दूसरा जो है मतलब अगर अच्छा पड़ता आ रहा है तो फिर आगे बढ़ाने की कोशिश करी, फिर और आगे लगाई। मतलब परंपरागत खेती से आगे बढ़ के, धान गेहूं के फसल से आगे बढ़ के रिजवान भैया या प्लान किन की आऊ कुछ नकदी कीन जाए, कुछ नकदी फसल कीन जाए और वैसे मुनाफा बढ़ावा जाए। तो रिजवान भैया, हम जानना चाहते कि आपके मुख्य व्यवसाय का रहा, आप कौन चीज से जुड़े रहे इससे पहले, खेती से पहले? इससे पहले हम ड्राइवरी करते रहे, ड्राइवरी के बाद में फिर बाहर चले गए कुवैत। अच्छा अच्छा। और कुवैत जाए के फिर वहाँ पर हम 10 साल रहे। अच्छा अच्छा। फिर वहाँ से जाए के मतलब ये सोचा गया कि 2 साल 3 साल घर आवे मिले थे 2 साल 3 साल के बाद में। हाँ, हाँ। तो अपनी खेती है तो कुछ खेती करके ट्राई मारी, अगर यहाँ कुछ चांस मिला है तो ये हम करी। और दूसरी बात ये कि अब लॉकडाउन में मतलब अभी आना जाना तो बंद है, तो हम बैठे रहे तो हम प्लान बनाए कि अपना पपीता खेती। ना बहुत बढ़िया कीनगा भैया। बताएं कि लगभग 10 साल कुवैत में रहे हैं। अब भैया कुवैत से बड़ा बड़ा रुपया छापत रहे हुआ, लाखों रुपया छापत रहे, लेकिन कहा जात है कि आपन संस्कृति, आपन माटी, आपन जन्मभूमि सबसे बढ़ के हुआ है। वह सोच के भैया कुवैत से लौट के आए, भले हुआ सारी समुद्री सुख सुविधा रही हुए, लेकिन वही के अलावा वह सब छोड़ छाड़ के अपने मिट्टी से मिले खातिर, अपने संस्कृति से मिले खातिर कुवैत से वापस आवे के बाद में हम यह लॉकडाउन के दौरान में हम आप पपीता की खेती शुरू कीनगा। भैया दिखावा जा किंचा ये जो सुंदर सुंदर फल आप सब देख रहे हो, यह रिजवान भैया के कड़ी मेहनत के नतीजा है। दिन रात एक कह के खेती किन जाते तब जाए के इतना सुंदर सुंदर फल नीक नीक खेती दिखाए पड़ते। तो रिजवान भैया, खेती तो आपके बहुत बढ़िया लागत हमका, और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि खेती के पूरा कॉन्सेप्ट बतावा जाए कि मैंने कई महीना के फसल हुआ है और यहाँ कौन कौन समस्या और मुनाफा और लागत क्या आवत है। अभी जो है मतलब 11 महीना की खेती है जी, और 11 महीना के बाद में फल इमा मतलब रंग पकड़ ली है पके के लिए। अच्छा। और इमा जैसे कीटनाशक दवाई पड़त है, कीटनाशक पकड़त है, इमा जो है फंगस जो पत्ते खराब हो जाते हैं। हाँ। और नीचे जो है मतलब कीड़ा भी पकड़ लिए थे। अच्छा अच्छा। तो उनका जो है मतलब दवाई आवत है सबकी कीटनाशक, तो वही स्टोर से लेके आए थे जी। स्टोर से मतलब डाले हैं, तो अभी तो दवाई पड़ी है तो थोड़ा पीले पत्ते हैं जी, और मतलब 10-12 दिन के बाद में थोड़ा जो है मतलब कलर पकड़िए हरा जी। अब निराई करे का टाइम है, घास ज्यादा आ चुकी है, पत्ता या पीला पड़ गया है। हाँ, तो ये रोग आए कि या ऐसे मतलब ये दवाई पड़त है तो पत्ता पीले हो जाते हैं, बाद में सही हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। और अभी घास वास निकल गई है तो नीचे में जड़ में जो है दवाई पड़ी है और तो फिर जो है हरापन नहीं है। अच्छा अच्छा। तो इसलिए जो है मतलब अभी पीले। अच्छा अच्छा। तो समय समय पर खाद पानी दवा मिला करे। हाँ,
तो ये चला अब करेगा। हर हफ्ते मतलब इमा दवाई पड़ना है, फल आए हुआ है जब से। हाँ। अब उससे पहले 2 महीने तक कुछ नहीं करना है। अच्छा अच्छा। फिर बाद में जो है मतलब सही हो जी। अच्छा, अगर इमा बात की जाए यही के लागत के और यही के मुनाफा के, तो मोटे मोटे तौर पे आपका क्या लागत है कि 1 बीघा के खेत में ही अगर लगावा जाए तो मोटा मोटा कितना लागत आए और कितना फायदा मिल सकता है किसान भाई का? अभी में लागत के है कि मतलब 1 बीघा में ये तैयार हुआ तो कम से कम 30,000 रुपए की लागत ही है। और अगर एक पेड़ में 60 किलो मिनिमम आवत है तो कम से कम जो है 200 पेड़ में 200 कुंटल हो जाए। अच्छा। तो ये 200 कुंटल अगर 10 रुपए में बिकी है तो 2 लाख रुपए का हो जाए। हाँ। उसके बाद में फिर जो है मतलब वही मतलब खर्चा काट के बाकी बचत है। अच्छा, मतलब 1 बीघा में अगर मोटा मोटा बात की जाए तो लगभग 30,000 रुपया के खर्चा आवत है और सब कुछ ठीक ठाक रहा, मौसम साथ दी, सब बढ़िया साथ दी, तो लगभग 2 लाख रुपया के यही के फसल, यही के फल मार्केट में बिकाए जाते हैं। और यही के डिमांड इतनी ज्यादा है कि हाथों हाथ बिकाए जाते हैं, बिना कोनो समस्या के, बिना कोनो दिक्कत के। बस आपका अपने क्षेत्रीय मंडी लेके जाए पड़े, हुआ से या बड़े आसानी से बिकाए जाते हैं। रिजवान भैया, बड़ा नीक लग रहा है आपके साथ में बात कही करत, और हमका सब बड़ी खुशी हो रही है कि आज हम आपके साथ आपके ये उपवन में, ये बाग में आए हैं। चर्चा का आगे बढ़ावा जाए भाई यही है कि हम मतलब जैसे हम लगावा है कि और किसान भाई से यही है कि मतलब लगावा है, उनका ट्राई मारे। हाँ। और इनका फायदा मिली है। और जब ज्यादा हो जाए तो मतलब जो है मतलब अच्छा पैदावार भी हुई है और आदमी लोग का अच्छा लगे। हाँ, मेहनत भी करी है, जैसे अपन क्षेत्र के पूरा हब बन जाए। हब बन जाए तो मतलब मंडी में जाए में भी अच्छा रही है। अच्छा रही है। एक गाड़ी जा रहा तो पता चला पड़ोसी वाले गाँव वाले, अब जैसे भैया दिखाऊ बगल में देखो जैसे धान वान लाग है, तो लोग उन्हों सब लोग इनसे एक प्रेरणा लिए और वही के बाद में उन्हों लोग लगावे। और भाई प्रगतिशील किसान है और धीरे धीरे आगे बढ़त है, सबका आगे बढ़े चाहिए किसान। तो बाजू में हमारी कलम बाग है। हाँ। और कलम बाग से पीछे और खेत है, तो मतलब हम अगर जैसे इमा अच्छा रिजल्ट आवत है तो हम पीछे भी लगावे कोशिश करबे। हाँ। और पपीता की खेती है, जैसे केला की खेती है, ये सब चीज से मतलब ये नकदी पैसा मिले वाला है। और धान गेहूँ है जैसे कि मतलब ये खाए पिए वाली है, मतलब अपने घर के यूज करे के लिए और भी पैदावार के भी लिए, लेकिन थोड़ा नकदी पैसा के लिए पपीता है, जैसे केला है, ये सब चीज की खेती करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। इतना समय दियो आप हमें सबके साथ, ये के खातिर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो यह वीडियो आप सबका कैसन लाग कमेंट करके जरूर बतावा जाए। पपीता के खेते से आज हम सब रहें अयोध्या जिला के सोढ़ारा गांव से, हमारे साथ आज रहे रिजवान भैया। रिजवान भैया बड़ी नीक बात कही कि हमें सबके साथ और बड़ी महत्वपूर्ण बात बताएं। तो आपन महत्वपूर्ण विचार आपो लोग अवधि बानी के चैनल पे जरूर दिन जाए और बतावा जाए कि प्रोग्राम आपके सबका कैसन लाग रहा है। कमेंट किन जाए, लाइक किन जाए, शेयर किन जाए, और अगर चैनल अभी सब्सक्राइब ना किए हो तो वह सब्सक्राइब के दिन जाए। जय अवध, जय अवधि, जय जय सिया राम।